हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पढ़ोगुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पढ़ोगुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज एंशियंट हिस्ट्री के सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हुए गुप्ता पीरियड पे पहुंच चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे गुप्ता पीरियड। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद फिर डिस्कस करूँगा पोस्ट गुप्ता। चलिए आज की वीडियो का शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। अगर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि और बेल आइकन को प्रेस करें, आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, गुप्ता पीरियड का शुरुआत कब हुआ था? ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आप लोग जानते होंगे, चंद्रगुप्त वन। अगर पूछा जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फ्रेंड्स, जो गुप्ता पीरियड का शुरुआत हुआ, गुप्ता एरा का शुरुआत हुआ, वो आपके श्रीगुप्त के द्वारा किया गया। तो गुप्ता जो डायनेस्टी है वो फाउंड किया गया था श्रीगुप्त के द्वारा। उसके बाद ये गुप्ता पीरियड शुरू होता है। ओके फ्रेंड्स, और गुप्ता एरा का शुरुआत फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे, ये हुआ था चंद्रगुप्त वन के द्वारा। गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर श्रीगुप्त, और गुप्ता एरा जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था चंद्रगुप्त वन के द्वारा 319 एडी में, 319 एडी में। ये आप ध्यान रखेंगे, ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी जो है श्रीगुप्त है। ये 275 एडी में ऐसा गुप्त वंश की स्थापना की थी। और ये फ्रेंड्स लगभग 200 साल तक जो है ना, ये गुप्ता वंश जो है, गुप्ता डायनेस्टी ये रूल किया था। ये आप ध्यान रखेंगे। गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर श्रीगुप्त, उसके बाद गुप्ता एरा का शुरुआत किया है चंद्रगुप्त वन ने। उसके बाद फिर इस तरीके से ये वंश का शुरुआत होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि ये श्रीगुप्त जो गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर है, ये पता कहाँ से चलता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखेंगे। एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है फ्रेंड्स पूना में, ठीक है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन पूना, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, यहीं से श्रीगुप्त जो फाउंडर है गुप्ता डायनेस्टी का, ये पता चलता है। और ये इंस्क्रिप्शन फ्रेंड्स चंद्रगुप्त सेकेंड जो है, चंद्रगुप्ता टू, इसकी डॉटर थी प्रभावती गुप्त, प्रभावती गुप्त। ओके फ्रेंड्स, तो इनका जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है पूना में, यहाँ से पता चलता है कि श्रीगुप्त वॉज फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ओके फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, आप इसको जरूर नोट कर लें और याद रखें। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन पूना, ये ध्यान रखेंगे। और यहीं से पता चलता है आपका श्रीगुप्त के बारे में, श्रीगुप्त वॉज फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ओके फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। आप इसको ध्यान रखेंगे। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त जो द्वितीय है या चंद्रगुप्त सेकेंड, उसकी डॉटर है। और उसका शादी भी किया जाता है वक्त तक रूलर जो होता है रुद्रसेन टू, उसके द्वारा। वो मैं जब आपको चंद्रगुप्त टू डिस्कस करूँगा तब एक्सप्लेन करूँगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। फर्स्ट में जो याद रखना है आपको फ्रेंड्स, श्रीगुप्त जो कि फाउंडर है, और इसका पता कहाँ से चलता है वो पॉइंट सिर्फ आपको ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चंद्रगुप्त वन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, मेन जो पावरफुल रूलर स्टार्ट होता है गुप्ता डायनेस्टी का, वो होता है चंद्रगुप्त वन से। और ये 319 से 334 एडी तक, ईस्वी तक ये शासन करता है, रूल करता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट पावरफुल रूलर चंद्रगुप्ता वन, 319 से 335 या 34, ये आप ध्यान रखेंगे। कहीं भी आपको 34 भी मिल जाएगा, कहीं भी 35 भी। और चंद्रगुप्त वन जो था फ्रेंड्स, ये फर्स्ट रूलर था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि या टाइटल होल्ड किया था। चंद्रगुप्ता वन वॉज फर्स्ट रूलर टू होल्ड टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। रिमेंबर इट। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एक और पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जो एंशियंट इंडिया था उसमें सिर्फ वॉर या फिर बैटल से जो किंगडम था या एम्पायर था उसका एक्सपेंशन नहीं किया गया था, but there was some other policy also used by that ruler to expand their kingdom, और वो था फ्रेंड्स मैरिज अलायंस। मैट्रिमोनियल अलायंस जो था वो भी एक पॉलिसी था जो कि यूज किया गया था एंशियंट रूलर के द्वारा टू एक्सपेंड देयर किंगडम।
सो यहाँ पे चंद्रगुप्त वन के द्वारा भी जो है मैरिज पॉलिसी वो यूज किया जाता है, जो मगध है उसको उसके अपने किंगडम को एक्सपेंड करने के लिए। सो मैरिज पॉलिसी यहाँ पे चंद्रगुप्त वन भी यूज करता है। और इसमें क्या करता है, जो लिच्छवी एक महाजनपद था उस टाइम में, जो नेपाल रीजन के पास में था, मिथिला जो क्षेत्र है फ्रेंड्स बिहार का, वो एरिया लिच्छवी कहलाता था। तो वहाँ की प्रिंसेस होती है कुमार देवी। ओके फ्रेंड्स, सो कुमार देवी से मैरिज होता है चंद्रगुप्त वन का, और उनको कुछ डाउरी में जगह जो मिलता है उसके कारण इनके और भी जो किंगडम है वो एक्सपेंड होना शुरू होता है। तो मैरिज पॉलिसी यूज करता है चंद्रगुप्त वन और अपने किंगडम को, एम्पायर को बढ़ाता है। ओके फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखेंगे। और चंद्रगुप्त वन के बारे में फ्रेंड्स कहाँ से आपको पता चलता है, मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन। सो मेहरौली का जो आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है, यहाँ से चंद्रगुप्त वन के बारे में पता चलता है। ओके फ्रेंड्स, सो इसको आप ध्यान रखेंगे। और चंद्रगुप्त वन जो है यही गुप्ता एरा का शुरुआत करता है, या गुप्त संवत जो है इसका शुरुआत करता है 319 ईस्वी में या 319 AD। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और ओरिजिनल जो फ्रेंड्स गोल्ड का टाइप था जिसको दिनार बोला जाता था, ये भी चंद्रगुप्त वन के द्वारा इशू किया गया था, इसको ध्यान रखेंगे आप। दिनार गोल्ड कॉइन्स इनके द्वारा ही इशू किया गया था, ये भी पॉइंट आप स्टार मार्क करके लिख लें, दिनार है ये। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे जो प्रतापी राजा था या सबसे जो पावरफुल रूलर था, उसमें नाम आता है फ्रेंड्स समुद्रगुप्त का। और समुद्रगुप्त को A.V. स्मिथ के द्वारा नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसने बहुत साम्राज्य का अपना विस्तार किया था, अपने किंगडम का बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन किया था, इसलिए इसको A.V. स्मिथ जो हिस्टोरियन है फ्रेंड्स, उनके द्वारा नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला गया है। और इसने रूल किया था 335 AD टू 375 AD तक, 335 से 375 ईस्वी तक समुद्रगुप्त जो है उसने रूल किया था, उसने शासन किया था इंडिया पर, इसको ध्यान रखेंगे। एंड फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, तो जो अशोका का इंस्क्रिप्शन है, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, जिसको प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं फ्रेंड्स, वहाँ से पता चलता है आपको समुद्रगुप्त के बारे में। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति है फ्रेंड्स या इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है, इसको किसके द्वारा लिखा गया, ये उनका ही कोर्ट पोएट था, एक हरिसेन। तो समुद्रगुप्त का कोर्ट पोएट था हरिसेन के द्वारा ये जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है या प्रयाग प्रशस्ति जिसको बोलते हैं, ये लिखा गया। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो भाषा यूज की गई है वो संस्कृत है, इसको आप ध्यान रखेंगे। सो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन वॉज रिटन इन संस्कृत, रिमेंबर इट। और यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको ध्यान रखेंगे आप। इस समुद्रगुप्त को भगवान जो इंद्र हैं, इंद्र, वरुण, यम जो यमराज होता है, इन सबसे इनका कंपैरिजन किया गया हरिसेन के द्वारा। बोला कि यही भगवान इंद्र हैं, अगर आपको कुछ चाहिए, जो वहाँ का उस समय पब्लिक था, कॉमन पीपल थे, उसको बोलता था आप इसका पूजा करो और ये मतलब सुन लेंगे तो आपका जितना भी मनोकामना है वो पूरा हो जाएगा। तो समुद्रगुप्त का इतना नाम था, इतना ये प्रतापी राजा था। और यहाँ पे एक डिवाइनिटी थ्योरी है फ्रेंड्स, जो कि किंग जो है अपने आप को भगवान के ओरिजिन का मानता है, वो बोलता है कि मैं मैसेंजर ऑफ गॉड हूँ, भगवान का भेजा हुआ दूत हूँ, ठीक है। वो अपने आप को भगवान से कंपेयर करता है। जैसा कि आप इनका अगर क्वाइन में देखेंगे तो एक तरफ जो है समुद्रगुप्त बीना बजाते हुए, कहीं पे आर्चर के फॉर्म में ये सब दिखाया गया, और दूसरी तरफ भगवान का भी चित्र होता था, तो ये अपने आप को भगवान से कंपेयर करता था। तो हरिसेन बहुत ही मतलब प्रतापी राजा के रूप में यहाँ इस इंस्क्रिप्शन में दिखाया है समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त को सुप्रीम बीइंग तक बोला है कि समुद्रगुप्त जो है ये सुप्रीम बीइंग है,
मतलब इनसे ऊपर कोई नहीं, सुप्रीम बीइंग। ये सारे पॉइंट्स फ्रेंड्स आप याद रखिए, कोई भी पॉइंट उठा के ऑब्जेक्टिव बना दिया जाता है स्टेट पीसीएस में, इवन यूपीएससी में ऐसा स्टेटमेंट फ्रेम करके आपको पूछा जा सकता है। सो रिमेंबर दिस। ओके फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक फ्रेंड्स क्लियर है आपको। और चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो समुद्रगुप्त जो फ्रेंड्स है, ये आप ध्यान रखेंगे कि जो इनका एक्सपेडिशन था वो साउथ की तरफ, ये भी प्रयाग प्रशस्ति जो है यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। और कान्योपायन, एक कान्योपायन जो है टर्म है एंशिएंट में, आप ध्यान रखिएगा, ये ऑफरिंग ऑफ गॉड होता है फ्रेंड्स, सॉरी ऑफरिंग ऑफ डॉटर, ये एसोसिएटेड था इसे समुद्रगुप्त से, इसको आप ध्यान रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो कन्योपायन जो टर्म अगर पूछ ले इससे रिलेटेड है, तो ये ऑफरिंग ऑफ डॉटर होता है, ये समुद्रगुप्त से रिलेटेड है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप यहाँ तक फ्रेंड्स आपको क्लियर है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो समुद्रगुप्त के द्वारा टाइटल होल्ड किया जाता है कुछ और, उसको ध्यान रखेंगे, ये कविराज का टाइटल होल्ड करता है। कविराज मतलब कवियों का राजा, किंग ऑफ पोएट, किंग ऑफ पोइट्स, इस पॉइंट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। ये परम भागवत का टाइटल होल्ड करता है, इसको ध्यान रखेगा, परम भागवत। और फ्रेंड्स जो रिलीजन फॉलो किया जा रहा था इसके द्वारा, गुप्ता किंग के द्वारा, वो वैष्णविज्म था, इसलिए इसको भागवत मतलब ये होता है जो भगवान विष्णु का पूजा करने वाला, कृष्ण का पूजा करने वाला, या लॉर्ड रामा का पूजा करने वाला, इन सबको वैष्णवाइट बोला जाता है, या वैष्णव धर्म को फॉलो करने वाले ये कहलाते हैं जो परम भागवत का टाइटल होल्ड करते हैं। ओके फ्रेंड्स, और ये भी फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि जो किंग ऑफ पोएट्स बोला गया, ये प्रयाग प्रशस्ति में या इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है फ्रेंड्स यहाँ पे मेंशन है। और जो परम भागवत ये बोला है फ्रेंड्स, ये नालंदा कॉपर इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, इसको आप ध्यान रखें। और एक एक पॉइंट फ्रेंड्स जरूर नोट करते जाएं। अभी आपको आसान लग रहा होगा, बट बाद में यही चीज़ें टफ लगने लगती है। नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, तो यहाँ से परम भागवत वो समुद्रगुप्त जो टाइटल होल्ड करता था ये पता चलता है। ओके फ्रेंड्स, और ये यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, ये समुद्रगुप्त के द्वारा जो कॉइन इशू किया गया है फ्रेंड्स, वहाँ से पता चलता है। कॉइन इंस्क्रिप्शन यानी कॉइन पे जो लिखा हुआ है वो चीज़ अश्वमेध यज्ञ होता था, उसको वो चीज़ मेंशन किया गया। और फ्रेंड्स अश्वमेध यज्ञ क्या होता था वो मैं बता दूं आपको। अश्वमेध यज्ञ ये फ्रेंड्स होता था कि इसमें जो घोड़ा होता था उसको एक हवन के या ये पूजा के दौरान जो है ना, इस घोड़े को छोड़ा जाता था, उसके माथे पे सब कुछ सजा उजा के, और बोला जाता था इस घोड़े को कोई नहीं रोकेगा, और जो रोकेगा उसको युद्ध करना पड़ेगा राजा से, और राजा को पराजित करना पड़ेगा। वही इस अश्वमेध यज्ञ का मतलब था। ओके फ्रेंड्स, सो एक हॉर्स को सबको सजा उजा के एकदम एक सिंबल के जैसा छोड़ा जाता था कि ये घोड़ा जहाँ तक जाएगा वहाँ तक राजा का किंगडम है, और जो कहीं पे रोकेगा उसको युद्ध करना पड़ेगा राजा से। यही था अश्वमेध यज्ञ। ओके फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब कुछ पॉइंट्स और भी हैं, उसको ध्यान रखेंगे आप कि जो ये अशोका जो इलाहाबाद को इंस्क्रिप्शन है फ्रेंड्स, इसको ओरिजिनली जो ये कौशाम्बी में था, इसको बाद में इलाहाबाद लाया गया किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन था ये पहले कौशाम्बी में था, और इसको बाद में इलाहाबाद लाया गया अकबर के द्वारा, इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये फ्रेंड्स समुद्रगुप्त जो था ये 8 प्रकार का गोल्ड कॉइन इश्यू किया था। इसमें वीणा टाइप था जिसमें ये खुद वीणा बजाता हुआ, और प्रकर्मा टाइप था,
आर्चर टाइप था, गरुड़ टाइप था, उसमें गरुड़ जो है ये इसका स्टेट सिंबल भी था फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखेंगे। और फाहिन जो था फ्रेंड्स, जो चाइनीज ट्रेवलर था, वो चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में आता है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और चंद्रगुप्त टू के जो कोर्ट में आता है फाइन फ्रेंड्स, वो ध्यान रखेंगे कि आप वो लैंड रूट से आता है लेकिन सी रूट से वापस जाता है चाइना, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर ये इंडिया में बोलूँ फ्रेंड्स, ये इंडिया है ऐसा करके, तो ये इधर से आता है ऐसा करके, यहाँ पे नॉर्थ से इंडिया में घुसता है और फिर यहाँ से ये समुद्र के रास्ते म्यांमार इधर से होता हुआ सी रूट से वापस जाता है, इसको ध्यान रखेंगे आप। और जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है फ्रेंड्स, यहाँ पे अकबर के बारे में भी मेंशन है, बीरबल के बारे में भी मेंशन है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और ये प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है फ्रेंड्स, इसमें 4 इंस्क्रिप्शन है, इसको ध्यान रखेंगे। फर्स्ट में अशोकन इंस्क्रिप्शन है जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, इसको ध्यान रखेंगे आप। दूसरा ये क्वीन एडिक्ट है, जो कारूबाकी जो है अशोका की वाइफ थी, और इसमें ये दर्शाया गया है जो वो दान किया करती थी, चैरिटेबल डीड्स जो है ना कारूबाकी का, अशोका की वाइफ का, वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है प्रयाग प्रशस्ति में, इसको ध्यान रखेंगे। और समुद्रगुप्ता के बारे में तो बिल्कुल लिखा हुआ है, ये तो मैं बताया हूँ, उनके कोर्ट पोएट थे हरिसेना उसके द्वारा, और इनके द्वारा उनको भगवान के जैसा एकदम प्रेज किया गया है कि जो है वो समुद्रगुप्त ही है और इससे ऊपर कुछ नहीं है, पूरा ब्रह्मांड को अगर रूल करने वाला है तो सिर्फ समुद्रगुप्त है। जहांगीर के बारे में भी फ्रेंड्स इस पिलर इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे आप। सो फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। सो इस वीडियो में इतना ही, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों, और उसमें फिर डिस्कस करेंगे आगे के सेक्शन को। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।